हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 15 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज टेकन ऑथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी है और राज्य के विकास को गति देने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन इन्होंने दिया है। चौथी बार कांग्रेस विधायक निर्वाचित हुए सुक्खू ने शिमला में हुए समारोह में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुक्खू और राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और कांग्रेस ने हिमाचल की 68 विधानसभा सीट में से 40 सीट पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 12 नवंबर को हुआ था और जो परिणाम है ये गुरुवार को घोषित किए गए थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट शिशुपाल हिल विल बी डेवलप्ड एज टूरिज्म। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर ये सिचुएटेड है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के सरायपाली में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वहां के प्रसिद्ध शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। और अब इस पहाड़ पर ट्रैकिंग पर्यटकों के लिए कई मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने का रास्ता खुल गया है। अंग्रेजों के जमाने से इलाके की पहचान रहे इस पहाड़ को पर्यटन के लिए विकसित करने से सरायपाली को नई पहचान मिलेगी। और शिशुपाल पहाड़ के ऊपर किसी समय राजा शिशुपाल का महल हुआ करता था और जब राजा को अंग्रेजों ने घेर लिया तब राजा ने अपने घोड़े की आंख पर पट्टी बांधकर पहाड़ से छलांग लगा दी थी। और इसी कारण इस पहाड़ को शिशुपाल पर्वत और यहाँ के झरने को घोड़ा धार जो जलप्रपात है ये कहा जाता है। क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है 300 रूरल लाइवलीहुड पार्क जो है ये यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। यहाँ के गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर महतारी न्याय रथ यात्रा जो है टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए चालू की है। इसके बाद में मुख्यमंत्री मितान जो योजना है टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, तो इसके लिए यहाँ पे स्टार्ट की गई है ये वाली स्कीम। किसान लोक पर्व हरेली 2022 जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। इसके बाद में राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना जो है ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टॉप द 2022 हुरून ग्लोबल 500 वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट। हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन जो है ये शीर्ष पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर यूएसए जो है ये टॉप पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका में स्थित एप्पल हुरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली कंपनी है। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल के जो मालिक अमेज़न और टेस्ला थे। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। और पिछले साल भारत जो है ये 8 कंपनियों के साथ में 90वें स्थान पर था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई ये सूची दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों का संकलन है और कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण और गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन के आधार पर रैंक किया जाता है। हुरून की हम बात करें तो इसे 1999 में रूपर्ट हुगवर्थ के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया था। और हुरून एक शोध, मीडिया और निवेश समूह है जो शोध रिपोर्ट की एक श्रृंखला प्रकाशित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 30th
एडिशन ऑफ अंडर द ईयर थिएटर फेस्टिवल विल बिगिन। किस राज्य में अंडर द साल थिएटर फेस्टिवल का जो 13वां संस्करण है ये शुरू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होने वाला है असम के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। असम के गोलपारा जिले के रामपुर में बंडू गुंडूपा कला केंद्र में 15 दिसंबर से 3 दिनों के लिए अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा। और साल जो है ये वृक्षारोपण के बीच हर साल ये अनूठा नाट्य उत्सव आयोजित किया जाता है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक सेटिंग्स के तहत आयोजित किया जाता है, बिना किसी कृत्रिम उपकरण के। यहाँ तक कि अभिनेताओं की आवाज बढ़ाने के लिए माइक्रोफोन भी नहीं यहाँ पे यूज लिया जाता। और मंच बनाने और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था के लिए आयोजक केवल बांस और पुआल का इस्तेमाल करते हैं। और इस वर्ष 3 दिवसीय महोत्सव में कुल 7 नाटकों का मंचन किया जाएगा और एक नाटक श्रीलंका से है जबकि बाकी भारत के विभिन्न हिस्सों से है। असम की हम बात करें, द 4-day Ambubachi fair has started in Assam. The Assam government has decided to spend 1000 crore for the development of sport sector infrastructure के लिए जो है यहाँ पे खर्च किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये असम के अंदर स्टार्ट किया गया है। वाटर वेज कॉन्क्लेव 2022 जो है इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। मेगालिथिक स्टोन जो है ये यहाँ पे डिपॉजिट होता है डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बना है तमिलनाडु। 20 का करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीके से हटाने से है जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ताकि उत्पादन और हटाई गई मात्रा कुल मिलाकर शून्य हो। राज्य सरकार ने 2021 और 22 के बजट में जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए पैनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्चर्स। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। Pegatron has started manufacturing the iPhone in Chennai. Tamil Nadu cabinet has approved to regulate online gambling. 6 number question है, which country has issued the first banknote with the signature of woman? किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला जो बैंक नोट है ये छापा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका ने ऐसा किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। यूएस ट्रेजरी ने मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रा जो नोट है ये मुद्रित किया है। $1 और $5 मूल्य के जो नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव मतलब अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन मोलेरबा के हस्ताक्षर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीन बैंक भी कहा जाता है। और लिन मोलेरबा एक मूल अमेरिकी महिला है और मोहेगन जनजाति के प्रमुख है। वह संयुक्त राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग के अंदर संयुक्त राज्य के कोषाध्यक्ष के पद पर यह आसीन है। और जेनेट येलेन अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की पूर्व अध्यक्ष है और वह फेडरल रिजर्व की पहली महिला प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा नोटों को ट्रेजरी विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो के द्वारा मुद्रित किया जाता है और फेडरल रिजर्व यह तय करता है कि कितने मुद्रा नोट मुद्रित किए जाएंगे। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका जो है ये कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है सिचुएटेड है और इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी यहाँ पे है यूएस डॉलर। 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो यह है जो बिडेन। द नेम ऑफ अमेरिकाज स्पेस एजेंसी तो यह है नासा और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अमेरिकाज कैपिटल वॉशिंगटन डीसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर तो यह है पोटोमैक रिवर। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है यूएस की पार्लियामेंट इसको कांग्रेस कहा जाता है।
द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूएसए, तो यह है मिसौरी रिवर। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल 21 अनहिबिटेड आइलैंड बी नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर्स? कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये रखा जाएगा अंडमान एंड निकोबार के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम वीर जवानों के नाम पर रखा है। जैसे अंडमान के पहले गैर आबाद द्वीप का नाम जो है ये मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे रखा गया है और अब इसे सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले सैनिक थे और इसी तरह सूबेदार करम सिंह के नाम पर करम सिंह द्वीप रखा गया है और इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित है, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु गॉट फर्स्ट प्राइज इन आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन? किसे आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है जम्मू एंड कश्मीर को। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान जम्मू और कश्मीर को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार और टेली परामर्श के लिए श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के महत्व को मनाने के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बिना किसी वित्तीय कठिनाइयों के लोगों के करीब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। सरकारी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव भूपिंद्र कुमार ने कहा है कि इतने मजबूत कार्यान्वयन के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की भूमिका की सराहना की, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। एबीडीएम स्वास्थ्य देखभाल की सुचारू और परेशानी मुक्त डिलीवरी के लिए गेम चेंजर के रूप में आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट सीड फार्म हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म? किस राज्य के बीज फर्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है केरला के अंदर। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलुआ में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ मतलब कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि कृषि विभाग के तहत आने वाले इस बीज फार्म को कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आने के कारण मदद मिली और इसने कार्बन तटस्थ होने का दर्जा हासिल कर लिया है। अलुआ के थुरुथु में स्थित फार्म से पिछले एक साल में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 43 टन थी, जबकि इसकी कुल प्राप्ति 213 टन थी। उत्सर्जन दर की तुलना में 170 टन अधिक कार्बन फार्म में तैयार की गई, जिसने इसे देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म बनने में मदद की है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन जनवरी? कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाला है गोवा। डी इसका करेक्ट आंसर है। पर्पल फेस्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य में पहला समावेशी उत्सव 6 से 8 जनवरी 2023 तक पणजी में आयोजित किया जाएगा और इसकी मेजबानी विकलांग व्यक्तियों के लिए गोवा राज्य आयोग द्वारा गोवा के समाज कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी निदेशालय के सहयोग से की जाएगी। मेले में देश भर से बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। संगीत समारोह, नृत्य, मजेदार लाइव प्रदर्शन, स्टैंड अप कॉमेडी उत्सव के मुख्य आकर्षण होंगे और खेल आयोजन, ब्लंडर कार रैली, बर्ड वॉचिंग और प्रदर्शनियों भी जो है उत्सव का हिस्सा होगी। महोत्सव के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए विकसित नवीनतम एड और उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है मैकलॉगलिन लेवरॉन ने और वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस के द्वारा जो है ये जीता गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश में जीवाणु संक्रामक स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर जो है ये दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा है?
तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो नाम है ये बीआरएस कर दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं मिनेश सी शाह बने हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000 जो खेलो इंडिया केंद्र है ये खोले जाने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है मालदीव के साथ में, ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दी है एडीबी बैंक ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, दीना बोलुआर्टे को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये बनी है पेरू की प्रेसिडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये नागालैंड का है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, 20 का करेक्ट आंसर है। और ये आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।